जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम के सीरीज़ को फॉलो कर रहे थे और उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 176 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 200 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को समझना, उसके बाद आपको सॉल्व करना चाहिए और समझने के बाद ही सॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। ठीक है, 2 अंक का संख्या है और दोनों अंकों को जोड़ने पर 9 आता है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस इसका देखिए बाय ऑप्शन से नहीं, हम लोग डायरेक्ट मेथड से चलेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए वो संख्या जो है आपका x और y है। तो x जो है आपका टेंस का प्लेस में है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है और y वंस का प्लेस में है तो ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे कि देखिए 37 है, अब ये टेंस का प्लेस में है तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 और इसको लिख सकते हैं 7। तो 30 प्लस 7 इक्वल टू 37 हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है इसका, इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो होगा क्या देखिए, पहले था वो तो पता नहीं है कि क्या था डिजिट, तो इसके अकॉर्डिंग ये लिए। अब क्या है कि उसको पलटा जाता है, यानी y को x के प्लेस पे लाया जाता है और x को y के प्लेस में लाया जाता है। तो उसके कारण होता क्या है, जो संख्या बनता है वो पहले से 45 कम हो जाता है, यानी पहले ज़्यादा था तो ये पहले का है। ठीक है, अब बाद का बात करेंगे तो माइनस कीजिए क्योंकि डिफरेंस बोल रहा है। अब यहाँ पे 10y रखिए और यहाँ पे रखिए प्लस x। ठीक है, और इक्वल टू में आता है 45। तो बस इसी चीज़ को समझना है, ये वाला चीज़। तो होगा क्या, 10x प्लस वाई माइनस 10y और माइनस एक्स इक्वल टू 45। ठीक है, तो होगा क्या देखिए, यहाँ पे माइनस में ये प्लस में है तो 9x आएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस में 9y आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 9 है और x माइनस वाई। हर बार जब भी ऐसा दिया रहेगा कि कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है अंकों को बदलने पर, ठीक है, तो ये वाला चीज़ लगाना है और इक्वल टू में जो यहाँ पे बोलेगा कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया उसको इक्वल टू में ले लेना है। ठीक है, इससे 9 से हमेशा कटेगा, यानी x माइनस वाई का वैल्यू आपका आ जाएगा 5। और यहाँ पे बोला है दोनों अंकों 2 अंकों वाली संख्या का योग यानी दोनों को जब जोड़ा जाता है, जैसे कि x प्लस वाई तो 9 आता है। तो हम बताए थे जब बड़ा निकालना है तो जोड़ के आधा और छोटा निकालना है तो घटा करके आधा। तो बड़ा x है, दोनों जोड़ दीजिए, 9 प्लस 5 अपॉन 2, ऐड कीजिएगा 14, डिवाइड कीजिए तो 7। छोटा निकालना है तो घटा करके आधा, यानी y निकालना है आपको तो 9 माइनस 5 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2, यानी पहले का जो संख्या था 72 था। ठीक है, अब बाद का बोला जाएगा तो 27। तो यहाँ पे बोला गया है बदली हुई संख्या यानी बाद का संख्या बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको ध्यान रखना है कि क्या बोला गया है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या में 54 की कमी आती है। तो हम डायरेक्ट बोले थे ऐसे बैठाने के लिए x माइनस वाई और इक्वल टू 54। देखिए 9 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दीजिए, यानी x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। तो x निकालना है तो दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। ठीक है, तो 16 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 8। ठीक है, y निकालना है तो क्या कीजिए, दोनों का डिफरेंस चाहिए आपको, तो डिफरेंस आएगा 4 और डिवाइड कर दिए तो आ गया 2। तो पहले था 82 और बाद में पूछेगा तो हो जाएगा 28।
क्योंकि यहाँ बोला है नई संख्या यानी बाद की संख्या बोला है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा आपका बी। देखिए इस प्रश्न में बोला गया है एक संख्या के दो अंकों का योग जो है 10 है। ठीक है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू आ रहा है 10। यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। यानी पहले था छोटा संख्या, ठीक है, पहले छोटा संख्या था और जब बदला गया है, ठीक है, तो बड़ा हो जाता है। यानी पहले का जो संख्या होगा वो छोटा होगा। तो करना क्या है, आप देखिए यहाँ बोले थे ये डिफरेंस दे रहा है 18, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 से डिवाइड कर दिए, यानी x माइनस वाई का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। x निकालना है तो जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी 12 को डिवाइड कर दिए तो आ गया आपका 6। y निकालना है तो घटा के आधा कर दीजिए, यानी 4। तो पहले था आपका देखिए छोटा संख्या होगा यानी 46 होगा, अब बाद में बात करेंगे तो 64 होगा। ठीक है, तो पहले का संख्या जो है 46 होगा। इसका आंसर हो गया आपका ए। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, छोटा से बड़ा बन रहा है, यानी पहले छोटा था फिर बाद में बड़ा होगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें बोला गया है एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का योग। तो देखिए पहले था आपका 10x प्लस वाई, जब बदला गया और दोनों को जोड़ा गया तो 10y प्लस एक्स। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी x है, 11x हुआ और यहाँ y, यहाँ भी y, यानी प्लस में 11y हुआ। तो दोनों में कॉमन देखिए 11 आ रहा है और x प्लस वाई होगा। ठीक है, और इसी का वैल्यू दिया है 99। ठीक है, तो 11 से कटेगा हमेशा जब भी जोड़ा जाएगा दोनों को, तो कट गया यहाँ पे, तो x प्लस वाई का वैल्यू आपका आ गया 9। ठीक है, यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है, अंकों का जो अंतर है वो 3 है, यानी यहाँ बोला जा रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो संख्या बताना है। तो x निकालना है तो दोनों को जोड़िए, 9 प्लस 3 अपॉन 2, यानी 12 को डिवाइड कर दिए 2 से तो 6 हो गया। और y निकालना है तो डिफरेंस निकालिए, तो आएगा 6 डिवाइड कर दिए तो आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया, तो संख्या, तो पहले का संख्या बताना है। ठीक है, तो संख्या बता दीजिए और क्या, जैसे कि देखिए 63, ठीक है, या फिर 36। तो 36 तो है नहीं ऑप्शन में, 63 है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला है एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों का परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर। अंतर जहां बोल दिया, ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे बैठाइए, ऐसे करके, और इक्वल टू में ले लीजिए, इसको 9 से काट दिए इसको, यानी दोनों का अंतर जो आएगा, दोनों डिजिट का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर, तो 6 हो गया इसका आंसर, अंतर निकाल दिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। ठीक है, यानी फिर यहाँ वही बात हो गया, इस तरह से बैठा दिए, कट कर दिए, हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो x निकालना है तो दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी तो 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद y निकालना है आपको, तो डिफरेंस निकालिए, तो 4 अपॉन 2 यानी 2। ठीक है, तो कम हो रहा है, यानी पहले था आपका बड़ा, यानी होगा पहले कितना आपका 32, अब बाद में हो जाएगा 23। ठीक है, तो बदला हुआ संख्या बताना है, यानी परिवर्तित लिखा हुआ है तो बदला हुआ पूछा गया है, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
बोला गया है, देखिए ये संख्या है में 5 के स्थानीय और अंकित मान। तो 3675149, तो देखिए इसका जो है स्थानीय मान जो है यानी प्लेस वैल्यू जो है इसका 5 के साथ में इधर जितना डिजिट है उतना जीरो लगा दीजिए, ठीक है। और अंतर बोला और अंकित मान यानी फेस वैल्यू, ठीक है। अंकित मान को हम लोग बोलेंगे फेस वैल्यू, ठीक है। तो कितना होगा, 5 ही होगा, बस डिफरेंस निकाल दिए। यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 4, 4995, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, देखिए बोला गया है, इसमें भी बोला है स्थानीय मान बोला है, ठीक है। यहाँ पे यानी प्लेस वैल्यू बोला है, तो 8 लिख दीजिए और इसके बाद में एक जीरो है, मतलब एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। इसमें देखिए बोला है अंकित मान और स्थानीय मान किसका, तो 6 का। तो देखिए स्थानीय मान जो है आपका 6 के साथ में इधर कितना डिजिट है, 3, तो 3 जीरो लग गया। और अंकित मान हो गया इसका 6, अब दोनों का योग बोला है, जोड़ दीजिए तो 6। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या किया गया है, बोला गया है दो 3 दो ठो दिया हुआ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है। तो देखिए एक तो ये है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लगेगा, 3 4 5 6 7, और इसके बाद मतलब इतना। और क्या बोले, अंतर निकालना है, जीरो जीरो लगाएं और यहाँ पे लगा दिया तो 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 9, मिला लीजिए, यहाँ पे 7 9 है और 7 9 है, ये देखिए ये वाला ही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि इतना मिला लिए, ठीक है। और किसी में नहीं मैच कर रहा, तो हो गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इसमें भी देखिए अंकित मान बोला है और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। इसका तो 7 का 7 लिख दिए हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका अंकित मान 7 है और योग बोला है, तो जोड़ दीजिए, तो लास्ट का यानी इकाई अंक में 7 होना चाहिए, तो यहीं पे है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें देखिए बोला गया है 4 का अंकित मान, तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा, मतलब फेस वैल्यू बोला है, तो जहाँ भी रहेगा उसका वही डिजिट ही हो जाएगा इसका आंसर, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। इसके बाद देखिए 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर बोला है, तो 9 लिख दीजिए और 3 जीरो लगेगा, अंकित मान हो जाएगा 9, अब माइनस कीजिए तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 9 9 यहाँ 8, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो दिया हुआ है इसमें बोला स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर किसका, 3 का, तो 3 लिख दिए। तो स्थानीय मान इसका यानी प्लेस वैल्यू ये हो गया, और इसका अंकित मान यानी फेस वैल्यू यहाँ जीरो होगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, माइनस कर दिए क्योंकि अंतर बोला है, तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 डबल 9 और 7, 2 डबल 9 7 सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर, यहाँ 4 है यहाँ पे 2 है, 4 लिख दीजिए और इसके बाद में 4 तो जीरो होगा और 2, और दोनों का अंतर बोला है, तो यहाँ 8 हो गया, 9 9 9 और 3, मिला लीजिए, देखिए कहाँ पे है, तो आपको डी में दिख रहा है, डी में है, ठीक है। तो 90 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी इसको बोलते हैं। तो होता क्या है इसमें कि यहाँ देखिएगा तो 1 है प्लस 1/2 है, और यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा फिर 2 का क्यूब, फिर यहाँ देखिएगा तो
2 का पावर 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चल रहा है, ठीक है। तो इसको a माना जाता है, और r निकालने के लिए दूसरा को पहला से डिवाइड किया जाता है, यानी रेशियो निकालने के लिए इसका, तो 1/2 को डिवाइड कर दीजिएगा, 1 से तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। अब आपको s निकालना है, तो s का फॉर्मूला होता है कि ऐसा जब भी रहेगा इनफाइनाइट तक और छोटा होते जा रहा है, ठीक है, और एक सीक्वेंस में चल रहा है। देखिए पहले था 2, फिर देखिए 2 का स्क्वायर हो गया, फिर क्यूब हो गया, फिर 4 हो गया, इस तरह करके चल रहा है। तो ऐसा जब भी रहेगा, और यहाँ क्या देख रहे हैं, आर जो है ना आपका छोटा है, किससे, तो 1 से, तो फार्मूला होता है a/1 माइनस आर, ये फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। अगर आर जो है बड़ा होता तो 1 को साइड आर की जगह पे रखते, और आर को 1 की जगह पे रखते हैं। तो देखिए ए का वैल्यू 1 है, लिख दिए 1, और आर का वैल्यू 1/2, सॉल्व कर दिए तो 1, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 माइनस 1/2 और 1, और नीचे हो जाएगा 1/2, तो ये क्रॉस होकर ऊपर चला जाएगा, यानी इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका और क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका एक ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया एक स्कूल पिकनिक समूह में 2/9 भाग जो है व्यस्त है, यानी बड़े हैं एक तरह से। जब इतना बड़ा है, टोटल ये टोटल है, ठीक है। जैसे मार्क्स मिलता है तो टोटल मार्क्स को नीचे रखा जाता है, बाकी जितना मिलता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो ये जो है व्यस्क है, ठीक है। और टोटल जो है जिसमें बच्चा और बड़ा मिला करके है, तो इसमें बच्चा कितना होगा, तो 9 में माइनस कर दिए 2, तो 7 जो है बच्चा है, यानी बच्चे हैं, ठीक है। तो बोला क्या है, अब बच्चे का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 7x इक्वल टू इतना है, ठीक है। मतलब दोनों का अंतर दिया है, ये नहीं है। बोला गया है, यहाँ पे देखिए बोला है वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या जो 95 अधिक है, यानी 7x में माइनस कीजिए 2x, जो डिफरेंस आएगा उसी का वैल्यू दिया हुआ है 95। तो 5 से कट कर दिए तो x का वैल्यू आ गया ये। तो पूछा गया बच्चे कितने मौजूद हैं, मतलब कितना बच्चा है, तो बच्चा टोटल था क्या, कितना, 7, ठीक है। और x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 19, तो 19 को जब 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 7 टाइम में होता है 133, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगर पूछता है कि व्यस्क कितना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 38 होता है, ठीक है। इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए इजी है, आराम से सो किया जा सकता है। जैसे ये है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, और यहाँ 8 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो इसको पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो 52 है, यहाँ माइनस लगाइए, यहाँ माइनस आएगा आपका 12, लेकिन जैसे इससे बाहर निकलेगा ये वाला साइन से, तो होता क्या है, ये प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है, ठीक है। इसके कारण ये माइनस होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करने से 40 आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। जब भी ऐसा होता है, ठीक है, कुछ भी हो, अंदर में माइनस हो या प्लस हो, बाहर निकलता है तो प्लस ही होता है। अगर प्लस भी रहता है तो भी प्लस ही होता है, ठीक है, इसमें सोचना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। बोला गया है यदि 1 दर्जन सेब का भार दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा 1 दर्जन सेब का भार है, इतना केजी, ठीक है। 1 दर्जन में 12 होता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 केजी का निकलेगा, मतलब एक सेब का वेट आपको निकल जाएगा, ठीक है। अब टोटल इतना वेट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसी को, ये क्या निकला, 1 केजी, मतलब एक सेब का भार निकला, तो एक सेब का भार निकल गया, ये टोटल भार दिया हुआ, तो एक सेब के भार से इसको डिवाइड कर देना है, यानी इससे आपको डिवाइड करना है, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या होगा, तो होने वाला है, ऐसे करके लिख दीजिए, 12 ऊपर चला गया, और नीचे आएगा आपका ये, डेसिमल हटा दिए दोनों जगह से, यहाँ पे 2 डिजिट था तो यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो 2325 इंटू
12 और नीचे क्या हो जाएगा 180। बस इसी को सॉल्व करना है आपको। 6 से काटिएगा तो ये 2 टाइम में, और 6 से काटिए 30 टाइम में। 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 से ये कटेगा 6 टाइम में, ठीक है। और 5 से इसको जब डिवाइड किया 4 टाइम में, इसके बाद हो गया 6 टाइम में, इसके बाद 5 टाइम में, फिर 2 से इसको डिवाइड किया 3 टाइम में, यानी 465/3, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए अब, तो 1 टाइम में जाएगा, फिर 5 टाइम में जाएगा, फिर 5 टाइम में जाएगा, यानी ये हो गया इसका आंसर, यानी 155, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें बोला गया इसका गुणनखंड बताना है। तो गुणनखंड मतलब जिससे ये कटेगा, तो किससे किससे कटेगा देखिए, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से, 12 से, ठीक है, 18 से और 36 से, ठीक है। ये सब इसका गुणनखंड है, फैक्टर है। तो देखिए, जिसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर होगा वही आंसर होगा इसका, इसमें कम होगा उसको नहीं लेना। तो सबसे ज़्यादा आपको इसमें दिख रहा है, इसमें मिसिंग क्या है, 1 मिसिंग है और आपका ये मिसिंग है, लेकिन बाकी सब तो है। तो सबसे ज़्यादा इसी में है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला क्या गया है, बोला है दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, ठीक है, यानी x माइनस वाई दिया हुआ है तो 5, और दोनों का गुणनफल दे दिया है, यानी x इंटू वाई दे दिया है ये, ठीक है। तो बस इसमें फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो कौन सा फार्मूला देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू, मतलब इसका होल स्क्वायर लेंगे ये, और ये इक्वल किसके होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका, ये जो देख रहे हैं इसके इक्वल होगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यही चीज़ मिलने वाला है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2ab मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो इसको ऐसे बैठाना है, क्योंकि ये वाला वैल्यू पता है आपको x माइनस वाई, और यहाँ एक्स वाई पता है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस है तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में 2xy, ठीक है, 2xy आएगा, है ना। और यहाँ पे प्लस में है 4xy, तो यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये वाला चीज़ आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब बैठा दीजिए, जैसे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो वैल्यू कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर कर दिए, प्लस 4, और x इंटू वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो 336 दिया हुआ है। यहाँ 25 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 24, ठीक है, बचा कितना 2, तो 12 और 2 हो गया 14, कैरी 1, 12 और 13, ठीक है। इतना आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे मिलेगा आपका 9, 6, ठीक है, और 3 और 1, ठीक है। तो अब ये किसका था, तो यहाँ जो देख रहे हैं ये वाला चीज़, यानी x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर था वो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे रूट लग जाएगा, ठीक है। तो रूट लग जाएगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो एक तो आता है आपका 3 का, और एक आता है आपका 7 का, ठीक है। तो वंस का प्लेस में अगर 3 रहता तो 9 आता, ठीक है, और 7 का प्लेस में रहता तो भी वंस का प्लेस में 9 आता। तो यहाँ पे 3 किसी ऑप्शन में भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है 7, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी रूट भी आपको इसमें नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाय ऑप्शन देख करके वंस का प्लेस आप टिक कर सकते हैं आंसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। बोला गया एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। एक संख्या है, उसका वर्ग उसी संख्या के 2 गुने से इधर वाला 3 अधिक है, तो 3 इधर ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। इसको बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे सेटिस्फाई करेगा उसी को आंसर ले लेना है। जैसे कि ये पहला ऑप्शन लेते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। पहले 1 पुट करके देखें, यहाँ पे 1 प्लस 3, तो देख रहे हैं यहाँ 1 आ रहा है,
लेकिन इधर कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, तो इक्वल नहीं हो रहा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 1 था तो नहीं आया था, यहाँ भी ये भी नहीं होगा। अब देखिए माइनस रख के देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब माइनस रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए -1 का होल स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 2 × -1 और प्लस में ले लीजिए 3। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, वो प्लस में 1 आएगा, यहाँ -2 हुआ +3, तो कितना आ रहा है, तो देख रहे हैं 1 = 1 आ जा रहा है, ठीक है। अब -3 को भी चेक करके देखिए, यानी ये तो होगा कंफर्म है, -1 होगा ही, ठीक है। अब सिर्फ -3 को भी रख के चेक कर लीजिए, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप ले लीजिए 2 × -3 और प्लस में 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो प्लस में 9 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 और +3, तो यहाँ घटाइएगा तो बराबर नहीं आ रहा है ना, तो कितना आ जा रहा है, -3 आ रहा है, इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन ये बचा, सिर्फ ये तो चेक कर ही लिए थे, सेटिस्फाई कर रहा था, ये 3 वाला भी बैठा के आप चेक कर लिए प्लस में, तो देखिएगा 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 × 3 और +3, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे देखिए 6 + 3 तो 9 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, और एक बेसिक से अगर चलते हैं, अगर आप बाय ऑप्शन नहीं करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो था हम लोग जो इक्वेशन बनाए थे इस तरह से बना लिए थे, ठीक है। इक्वेशन ये आया था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन गया है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 को तोड़ेंगे तो ये मिलेगा, यानी 3 में माइनस कीजिए 1 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस होना चाहिए -2, यानी यहाँ प्लस ले लीजिए और जाके माइनस, यानी x² और -3x और +x और +3 = 0। कॉमन क्या निकला, x निकला, यहाँ पे क्या बचा, ये बचा, यहाँ कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिए साइन माइनस का होगा, है ना, इधर लाने पर इसका भी साइन चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ माइनस कर दिए तो यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। तो माइनस आ गया, तो अब देखिए ये सेम चीज़ यहाँ पे आना चाहिए, x-3, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा +1, आपका कॉमन आएगा, है ना, +1। फिर से देखिए इसको, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण पूरा मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए साइन पे थोड़ा सा फोकस करना है आपको, कैसे क्या हो रहा है। चलिए यहाँ देखिए, तो लाए थे इधर x² -2x -3 = 0 होगा, तो हम बताए थे क्या बनेगा, -3x और आपका बन जाएगा इधर आपका प्लस में x, तब जा करके -2x आएगा, ठीक है। तो x² -3x और +x और -3 = 0, कॉमन x निकला, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 3 बचा, ये दोनों में कुछ मैच नहीं कर रहा है, यानी 1, यहाँ x-3 = 0, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका x-3 = 0, तो इसका आएगा आपका 3, और ये जो है एक बनेगा x+1 = 0, इसका आएगा -1, तो -1 और ये प्लस में 3, जो कि आपका डी में है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, इसको तो सिंपल सॉल्व कर देना है, 3/10 है प्लस, और पलट देना है जो भी आएगा। तो देखिए नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, इसे कट करेंगे 3 टाइम में यानी 9 हो गया, इसे 2 टाइम में यानी 16 हो गया, ऐड कर दीजिए, तो 25/30 डिवाइड कीजिए 5 से, तो 5 यहाँ पे 6, और यहाँ लिखा है अनुक्रमानुपाती, है ना, तो यानी रेसिप्रोकल बोला है, तो पलट दीजिए 6 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है, ये जो देख रहे हैं इसमें से घटाने, पहले घटा दीजिए जो दिया है, ठीक है। सिर्फ डेसिमल का नीचे ही डेसिमल रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और घटा दीजिए, इसको माइनस कीजिए, तो यहाँ पे आएगा 6, 9 में 3 जाएगा तो 6, यहाँ डेसिमल ले लीजिए, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पे 9, ठीक है। घटाने के बाद इतना है, बोला है
ये दोनों को जोड़िए, ये है और ये 5 6 जीरो लगा दीजिए, यहाँ 6 हो गया और यहाँ 9 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। अब दोनों को क्या बोल रहा है कि जोड़ने के जो भी परिणाम आया है इसका और इसका दोनों को जोड़ दिए, यानी 9 3 5.66 और जोड़ दिए यहाँ पे 10.96। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 का 2 और यहाँ 16 कैरी 1 6, यहाँ 4 यहाँ 9। ठीक है, तो कितना आया 946.62, 946, तो 946 यहाँ पे दिखने को मिल रहा है और 62, यानी इसका आंसर क्या हो गया आपका डी हो गया। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे तो 201 था, तो एक क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद है, सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, ठीक है, जिसमें से उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी। उसकी माँ ने 30 रुपये दिए, पर उसके भाई ने 42 रुपये उसे ले लिए। ठीक है, उसके पास कितने रुपए बचे? तो पहले देखिए उसके पास आया कितना, तो 50 रुपये उसको मिला है अपने पिता से और माँ से मिला है 30 रुपये। ठीक है, तो कितना हो गया, 80 हो गया। अब देखिए टॉफ़ी में गया 15 रुपये और उसका भाई ले लिया है 42 रुपये, यानी कितना हो गया, यहाँ देखिए 7 हो गया और यहाँ पे हो गया 5, यानी इतना माइनस कर दिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 7 2, यानी 23 रुपये उसके पास बचा है। ठीक है, इस तरह से नंबर सिस्टम आज हम लोग का कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, उसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही।